अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के ऑल पार्ट्स पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उसके लिए आप चैनल पर जाएं और गैलरी में वीडियो आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देंगे, तो आप उधर लिंक से भी डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो वीडियो आप देख लें तो आपको तीनों क्वेश्चन उधर से मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। अब पहले हमने किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के अंदर। अब क्वेश्चन 1, 2, 3 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फ्रैक्शन दी गई हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 1 है क्वेश्चन 4 का 7/11 मल्टीप्लाई 5/6। मल्टीप्लाई करना है आपने इन दो फ्रैक्शंस को। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर पर डिवाइड करें, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक टेबल पे कट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 8/4 हो तो हम 8 को और 4 को दोनों को किस नंबर पे कट कर सकते हैं? 2 के टेबल पे, यानी कि 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8। इसी तरह आपके पास बन जाएगा 4/2। तो हम दोबारा इसको देखते हैं कि ये भी 2 पे कट होता है और ये भी 2 पे कट होता है, यानी कि 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। तो आंसर आएगा 2/1, और 1 डिनोमिनेटर में हो तो वो हम लिखते नहीं, तो हम 2 आंसर आ जाएगा। 1 नहीं लिखते, 2 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में देखना है कि कोई ऐसा डिजिट है जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कट कर दे। तो ऊपर जो हमारे पास है वो 7 है, तो 7 डिनोमिनेटर में दोनों जो नंबर है 11 और 6 दोनों को डिवाइड नहीं करता। तो 7 भी एक ऐसा नंबर है, 7 सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है, यानी कि 1 के टेबल में और सिर्फ 7 के टेबल में। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नंबर्स को कट कर सके। इसी तरह हम 5 को चेक कर लेते हैं। 5 ना तो 6 को कट करता है और ना 11 को, तो इसका मतलब है कि कटिंग तो होती नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 5 ज़ार 35 और 11 6 ज़ार 66। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 2 है 3/7 मल्टीप्लाई -4/5। तो आपने सेम वही प्रोसेस देखना है कि कोई ऐसा नंबर जो 3 को डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करे। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है। 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और 1 पे जाता है। तो ये 7 है, तो 7 3 पे कट नहीं होता। इसी तरह 4 है, तो 4 ना 5 पे कट होता है ना 7 पे। तो इसको भी सेम उसी तरह न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 4 ज़ार 12, 7 5 ज़ार 35। तो ये आपका आंसर। अब ये माइनस था, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस है। तो प्लस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन माइनस का ही आता है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। प्लस जब प्लस के साथ होगा तो प्लस प्लस प्लस,
माइनस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। तो ये मल्टीप्लाई में आपने ख्याल रखना है इन साइंस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास माइनस था, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35। पार्ट नंबर 3 -9/9 मल्टीप्लाई 5/12। तो आप देखें कि न्यूमरेटर में भी 9 है, डिनोमिनेटर में भी 9 है, तो ये 9 के टेबल पे दोनों जाते हैं। 9 1 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9। तो 1/1 मल्टीप्लाई 5/12। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कट कर सके। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ार 5, 12 को 1 से किया, 12 1 ज़ार 12। तो -5/12 आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 -3/14 मल्टीप्लाई बाई -5/7। तो आपने डायरेक्ट इधर ही सोल्यूशन लिख लेना है। तो एक बार ये वैल्यू लिख दी। अब देखें 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 ज़ार 3। अब 3 के टेबल में 14 नहीं आता, इसी तरह 3 के टेबल में 7 भी नहीं आता। इसका मतलब है कि 3 इन दोनों को कट नहीं करता। तो अब आप 5 का टेबल चेक करें, 5 1 ज़ार 5, तो 5 2 ज़ार 10 होता है, तो यानी कि 5 के टेबल में 7 भी नहीं आता और 5 के टेबल में 14 भी नहीं आता। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि दो फ्रैक्शन हैं जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो सबसे पहले इनके साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस माइनस, अब इधर हमने नहीं लिखा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा साइन, तो प्लस का साइन हम लिखते नहीं हैं। तो 5 3 ज़ार 15 और 7 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो 14 7 आर 98। आप इधर करके भी देख सकते हैं। 7 4 ज़ार 28, 2 कैरी, 7 1 ज़ार 7 तो 98। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर। अब इस माइनस और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, ये बात ख्याल रखना। कुछ बच्चे माइनस लगा देते हैं, तो माइनस नहीं लगाना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जब साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये प्लस है, तो प्लस फ्रैक्शन से पहले हम नहीं लगाते, किसी नंबर के सामने भी प्लस नहीं लगाते अगर सिंगल वैल्यू हो तो। अब ये सिंगल वैल्यू आ गई है, तो -15/98 ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास -7/6 मल्टीप्लाई बाई -18। ठीक है जी। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। -7/6 मल्टीप्लाई बाई -18 डिवाइडेड बाई 1। अब देखें 7 और 6 ये दोनों ऐसे नंबर है कि ये दोनों एक दूसरे पे कट नहीं होते। आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ्रैक्शन ऊपर नीचे कट होगी, आप दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ भी कट कर सकते हैं, या पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ कट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको कट करेंगे, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7/1 मल्टीप्लाई बाई -3/1। अब देखें ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 7 3 ज़ार 21, प्लस को लिखते नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 तो 1 आप डिनोमिनेटर में जब भी 1 आता है तो 1 को लिखो या ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है -13/5 मल्टीप्लाई -25/27।
25/26। अब आपने एक बार सॉल्यूशन लिखने के बाद ये वैल्यू लिख लेनी है। तो अब देखें कि हमारे पास न्यूमरेटर में 13 है, इधर इस डिनोमिनेटर में 5 है, इधर न्यूमरेटर में 13 है, डिनोमिनेटर में 26 है। तो ये दोनों आपस में कट होते हैं और ये दोनों आपस में एक टेबल पे कट होते हैं। यानी कि 13 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ तो 13 1 13, 13 2 26, 5 1 5, 5 5 25। तो इधर हमारे पास बचा -1/1 मल्टीप्लाई -5/2। तो नेक्स्ट स्टेप में अब देखें, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 1 5, 2 1 2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, 1 रिमाइंडर, तो 2 होल 1/2, ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7, -5/11 मल्टीप्लाई बाई -1 होल 7/22। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -5/11 मल्टीप्लाई 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 22 में 7 ऐड किया तो 29/22। अब ये हमारे पास तो फ्रैक्शन आ गई हैं, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। -5/11 मल्टीप्लाई -29/22। अब आपने पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को चेक करना है। पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 5 है। अब 5 को देखें कि 5 1 5, यानी कि ये तो 5 के टेबल में आ गया। अब 5 के टेबल में क्या 11 और 22 में से कोई नंबर आता है? इन दोनों में से कोई भी नंबर 5 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब है इस 5 को तो हम छोड़ देंगे, इससे तो ये कोई भी कटिंग नहीं होती। इसी तरह 29 है, तो 29 के टेबल में भी 29 एक प्राइम नंबर है जी, प्राइम नंबर है। तो 29 1 29 और ये दोनों 29 के टेबल में नहीं आते थे। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45, 4 कैरी, 5 2 10 और 1 145। तो 145 न्यूमरेटर में आ गया और 22 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 242 इसका आ गया डिनोमिनेटर में। एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने प्लस नहीं लिखा। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 8 है 4 होल 1/2 -4 होल 1/2 मल्टीप्लाई -1 होल 3/4। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 4 2 8, 8 में 1 ऐड किया, 9/2, -7 था तो माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई 4 1 4, 4 में 3 ऐड किया, 7/4, माइनस था तो -7 लगा दिया। अब देखें ऊपर हमारे पास दोनों ऐसे नंबर है जो नीचे वाले नंबर के साथ कट नहीं होते, क्योंकि 9 है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 2 नहीं आता। इसी तरह 4 है, 4 के टेबल में 9 नहीं आता और 9 के टेबल में 4 नहीं आता। इसी तरह 7 है और ये 2 और 4, ये आपस में कोई भी नंबर कट नहीं होता। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, प्लस हो गया। तो ये हमने प्लस इधर नहीं लिखा क्योंकि प्लस लिखते नहीं है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे।
8 7 ज़ार 56, तो इधर बच गया 7, तो 7 होल 7/8, क्योंकि आपको पता है कि ये QR D इस फार्मूले के तहत लिखते हैं ना, QR और D कोशेंट रिमाइंडर डिवाइज़र। तो हमारा कोशेंट 7 था तो हमने ये लिख दिया, रिमाइंडर 7 था तो रिमाइंडर 7 लिख दिया, डिवाइज़र हमारा 8 था तो हमने 8 लिख दिया। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लो कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, जिस पे हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। जो भी आंसर आएगा वो इधर लिखेंगे और रिमाइंडर न्यूमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9, -5/8 मल्टीप्लाई बाई 48, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है। तो 8 1 ज़ार 8 6 ज़ार 8 6 ज़ार 48, 6 5 ज़ार 30, 6 5 ज़ार 30। तो ये माइनस है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, नीचे आ गया 1, तो 1 हम लिखते नहीं थे, -30 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड द फॉलोइंग। अब जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया है तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो जो डिवाइड के क्वेश्चन है हम उसको पहले फ्रैक्शन को डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और जो दूसरी फ्रैक्शन होगी उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ही बन जाएगा दोबारा। तो जिसको क्वेश्चन नंबर 4 समझ नहीं आया वो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ ले, ताकि क्वेश्चन नंबर 5 करने में आसानी रहे। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसके 8 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है 5/6 डिवाइडेड बाई 7/12। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के आपने एक बार क्वेश्चन को राइट कर लेना है, 7/12। अब देखें, पहला जो स्टेप है ना, आपने इस डिवाइड को ख़त्म करना है। इस डिवाइड को ख़त्म करने का मतलब है कि इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो 5/6 इसको कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन जो डिवाइड के फ़ौरन बाद होती है, डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाता है। तो 7/12 है तो ये हो जाएगा 12/7। अब देखें ये वाला क्वेश्चन जो हमने पीछे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 4 मल्टीप्लाई वाला, सेम वही क्वेश्चन बन गया। अब आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ कट करना होता है। तो डिनोमिनेटर में 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। अब 5 और 2 न्यूमरेटर में नीचे सिर्फ 7 है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कट हो सके। तो देखें 5/1 2/7। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटिंग नहीं होती है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ार 10, 7 1 ज़ार 7। अब ये हमारे पास आ गया 10/7, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 पे डिवाइड कर 7 1 ज़ार 7, 3 रिमाइंडर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3/7। अब देखें, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या मिक्स फ्रैक्शन में हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर का नंबर था मिक्स फ्रैक्शन में भी वही रहा, सिर्फ होल नंबर और रिमाइंडर चेंज होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। -7/10 -7/16 डिवाइडेड बाई 1/8
8 -7/16 डिवाइडेड बाई 1/8। तो डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो दूसरी फ्रैक्शन जो डिवाइड के बाद वाली है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 8/1 हो जाएगा। अब देखें 7 और 16 ये दोनों आपस में कट नहीं आता, क्योंकि 7 के टेबल में 16 नहीं आता, लेकिन 8 के टेबल में 16 आता है। तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो हमारे पास बच गया -7/2 मल्टीप्लाई बाई 1/1। तो इसको हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर आ जाएगा -7/2। क्योंकि 1/1 का मतलब क्या है, 1/1 इज इक्वल टू 1, और 1 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -7/2 इट इज़ आंसर ऑफ पार्ट 2। पार्ट नंबर 3 -6/5 डिवाइडेड बाई 8 8/1 लिख देंगे। अब इस डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो -6/5 मल्टीप्लाई 1/8, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये देखें हमारे पास 6 है और ये 5 है, तो 6 और 5 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, तो ये आपस में कट नहीं होंगे। लेकिन 6 और 8 हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। तो हमारे पास जो बाकी बचा -3/5 मल्टीप्लाई 1/4। अब देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कट हो, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। -3 4 को 5 से किया 20, तो -3/20 आंसर। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास 16/15 डिवाइडेड बाई -18। तो आप इसको डायरेक्ट इधर ही सोल्यूशन लिख लें, तो मैं एक स्टेप आपका कम हो जाएगा इधर से। तो -16/15 जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है। तो ये डिवाइड है, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1/18। ठीक है जी। अब देखें 16 2 के टेबल में जाता है, 2 8 ज़ार 2 9 ज़ार, तो हमारे पास बचा 8/15 मल्टीप्लाई -1/9। अब कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो 8 को और 15 को डिवाइड कर सके या 8 को और 9 को डिवाइड कर सके। तो हमारे पास जो बचेगा 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 ज़ार 8, 15 9 ज़ार 135। इट इज़ आंसर। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा तब्दील भी है, तो मेरे पास जो बुक थी उसमें सिर्फ ये था। दूसरी बुक में मैंने चेक किया तो एक और बुक में भी ऐसे है कि 1/18 है, 1/18 ऐसे क्वेश्चन है। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। तो 16/15 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 18/1। माइनस है तो ये माइनस का ऐसे साथ लगा रहेगा। अब देखें ये 3 के टेबल पे कट होते हैं, 3 5 ज़ार 3 6 ज़ार। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 16/5 -6।
तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 और 36, 3 करे 6 1 6 और 3 9, माइनस 96 डिवाइडेड बाई 5। तो 96 को डिवाइड कर दें 5 पे, 5 1 4 6 नीचे उतारा, 9 5 1 कैरी नहीं 1 रिमाइंडर। तो हमारे पास आंसर आ गया 19 होल 1/5। जो दूसरी बुक है उसके मुताबिक ये जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर आता है, जो हमारे पास बुक थी उसके मुताबिक ये आंसर आता है। तो आप अपने बुक्स में चेक कर लें, दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जो आपकी बुक से मैच करे वो आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5, -3/10 डिवाइडेड बाई 21/40। -3/10 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, डिवाइड को, ये हो गया रेसिप्रोकल, माइनस इधर ही रह जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ऊपर ही रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इसको कट कर देंगे 10 के टेबल में, 10 1 10, 10 4 40, 3 1 3, 3 7 21। तो हमारे पास बचा -1/1 मल्टीप्लाई -4/7। अब देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस, 4 1 4 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारे पास आंसर, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, 7 1 7, तो 4/7 इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6, 4 कंप्लीट 1/16 डिवाइडेड बाई -1 कंप्लीट 5/8। तो पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। 16 4 64, 64 और 160, 5/16 डिवाइडेड बाई 8 1 8, 8 में 5 ऐड किया, 13/8। ये भी माइनस है तो इसको माइनस लगा देंगे। अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई 16/65 मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/13। अब देखें 8 के टेबल में कट होता है, 8 1 8, 8 2 16, 13 1 13, 13 5 65। तो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे पास कट हो गई। तो 5/2 मल्टीप्लाई -1/1। अब देखें इस माइनस की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू माइनस। तो ये माइनस आ गया, 5 1 5 डिवाइडेड बाई 2 1 2। तो अब इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट कर दें, 2 2 4 1 रिमाइंडर। तो आंसर हमारे पास आ गया 2 होल 1/2, माइनस है तो साथ में माइनस लगा देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7, -12 डिवाइडेड बाई -5/6। सॉल्यूशन लिख दिया हमने। अब देखें जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उस नंबर के नीचे क्या होता है, 1। तो हमने इसको लिख दिया 1, डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि ये वैल्यू चेंज हो जाती है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो ये हमने कर दी चेंज। उसके बाद अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर को आपस में कट करे, और डिनोमिनेटर में भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर को कट करे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
12 6 जार 72, 5 1 जार 5, माइनस माइनस आपस में क्या हो गया प्लस, तो 72/5। अब 72 को डिवाइड कर दो 5 पे वर्किंग में, 5 1 जार 5, 2 रिमेंड, इधर से 7 से 5 गया 2, ऊपर से क्या उतारा 2, 5 4 जार 20, तो क्या बचा 2, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 14 होल 2/5, ये आंसर है। लास्ट पार्ट है जी, -1 कंप्लीट 10/19 डिवाइडेड बाई -5/58। तो आपने इसको सॉल्यूशन -1 कंप्लीट 10/19 डिवाइडेड बाई -5/58, उसके बाद 19 1 ज़ार 19, 19 में 10 ऐड किया 29 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई -5/58, 5/58, 28 नहीं 58। तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लें, बच्चे परेशान ना हो, ये 58 है। -29 डिवाइडेड बाई 19, डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो गई 50, इसको रेसिप्रोकल करके लिखा तो -15/58/5। तो ये 19 और ये 29, तो ये तो आपस में कट नहीं होते। इसी तरह 19 प्राइम नंबर है, इसके टेबल में और तो कोई कटिंग नहीं होती, ये 58 भी कट 19 भी नहीं होता। इस तरह 5 के टेबल में ना तो 58 आता और ना ही 29 आता, तो आपस में कट नहीं होते। तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1682, या यूँ कह लो कि 1682 डिवाइडेड बाई 19 5 ज़ार 95। मज़ीद इसको आप डिवाइड कर लें, क्योंकि इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 95 1 ज़ार 95, 8 में से 5 गया 3, इधर 16 है, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, तो बचा 7 और ऊपर से तारा 2, 732। तो 95 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कराएं, 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी, 7 9 ज़ार 63, 63 और 66, तो ये हमारे पास बन जाएगा 665। इधर से 1 कैरी लिया, 12 बन गया, इधर 2 बचा, 12 में से 5 गया 7, तो 2 में से 6 तो जा नहीं सकता, इधर से 1 कैरी लेंगे 12 बन जाएगा, इधर 6 रह जाएगा, 6 12 में 6 गया 6, तो 67। तो इसका मतलब ये 7 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 होल 67, रिमाइंडर बचा था तो 67 रिमाइंडर, और 95 डिवाइजर था हमारा 95। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12। हम अभी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हैं भाई, अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल numbers is -1 divided by 10 if one number is 3 - 3/5, find the other number। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/10, यानी कि दो
कोई भी दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है कि जब दो नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो जैसे 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 2 3 जार 6, तो ये प्रोडक्ट है इन दो नंबर्स का। तो प्रोडक्ट उसने दो नंबर का बता दिया है। वो कह रहा है कि अगर एक नंबर हमारे पास ये -3/5 हो तो दूसरा नंबर मालूम करें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर हमारे पास है -1/10। एक नंबर उसने हमें दे दिया है तो लिख देंगे नंबर वन नंबर इज इक्वल टू -3/5। तो अदर नंबर हमने मालूम करना है। तो इसका ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट नंबर है इस नंबर को डिवाइड कर दें -3/5 पर, तो हमें दूसरा नंबर हासिल हो जाएगा। तो -10 डिवाइडेड बाई -3/5। अब ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं इस किस्म के डिवाइड वाले। ये वही सिंपल क्वेश्चन बन गया है। -10 डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, वैल्यूज हो जाएंगी रेसिप्रोकल। तो हमारे पास आ गया -1/10 मल्टीप्लाई -5/3। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो ये हमारे पास बच गया माइनस माइनस प्लस, माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 जार 6। तो प्लस को लिखते नहीं है तो इसलिए 1/6। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ये, बाई विच रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। वो ये कह रहा है कि -15/14 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें -3/7 हासिल हो जाए। तो करते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन। वी शुड हैव टू डिवाइड, तो हम थ्री क्वेश्चन क्वेश्चन में है -3/7, -3/7 को डिवाइड कर देंगे -15/14 पे, तो हमें वो सेकंड नंबर मिल जाएगा -3/7 मल्टीप्लाई बाई 14/15। ये रेसिप्रोकल हो गया, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 6/15। तो ये दोबारा कट होता है 3 पे, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 2/5।
इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। तो इसने 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनका हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन वो कह रहा है, एन एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर इज द सेम ओरिजिनल नंबर विद द अपोजिट साइन। जो भी रैशनल नंबर दिया गया हो उसके साथ जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो उसका इनवर्स साइन माइनस, और माइनस होगा तो उसका इनवर्स प्लस। बस आपने सिर्फ इसका साइन चेंज करना है और आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, तो वो उस रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। -3/5, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3/5। हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया था 3/5 प्लस, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस बन जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स 7/12, क्योंकि इधर माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अब इसमें वैल्यू जो दी हुई है वो है -8/15। तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? पहले आपने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 8/15 बन गया। ठीक है जी, 8/15। तो अब आपने 8/15 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो ये बन जाएगा -8/15। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, -7/5/12। तो इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा 7/5/12। इसका माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। अब इसमें भी माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का साइन क्या हो जाएगा? खत्म। तो ये एडिटिव इनवर्स बन जाएगा 2 1/13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, बच्चे गलत कर देते हैं, वो था ये वाला, माइनस इंटू ब्रैकेट -8/15। तो इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और +8/15 का एडिटिव इनवर्स जब हमने निकाला तो -8/15 हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आमना परचेज्ड 25 डिवाइडेड बाई 3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। आमना ने 25/3 मीटर क्लॉथ परचेज किया एक शर्ट के लिए। इफ शी यूज्ड 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट। अगर उसने अपनी शर्ट को स्टिच करने के लिए 13/9 मीटर क्लॉथ यूज कर लिया, तो हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट। तो उसके पास कितना क्लॉथ बाकी बचा। तो आपने ये क्वेश्चन करना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ। हमने परचेज्ड क्लॉथ 25/3 मीटर, यूज्ड फॉर शर्ट 13/9 मीटर। रिमेनिंग क्लॉथ, रिमेनिंग क्लॉथ के लिए आपने
जो टोटल क्लॉथ था उसमें से जो यूज़ हो गया वो माइनस कर देना है। तो टोटल हमारे पास था 25/3 मीटर, इसमें से माइनस कर देंगे 13/9 मीटर। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 9 और 3 का। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 1 1 जार, तो 3 × 3 = 9। एलसीएम हमारे पास आ गया 9, तो दोनों को डिनोमिनेटर हमने 9 कर देना है। 25/3 × 3, न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 13। 9 को 1 से करें, 1 से करें या न करें आपकी मर्जी है। डिनोमिनेटर में 3 3 जार 9, 25 3 जार 75, माइनस 13/9। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक बार लिख देंगे। 75 में से 13 माइनस कर देंगे। 75 में से 13, 5 में से 3 गया 2, 6, 62 डिवाइडेड बाई 9 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, रिमेनिंग क्लॉथ। रिमेनिंग क्लॉथ हमारे पास आ गया 62/9 मीटर। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, if 75/4 kilogram rice is to be packed in 25/8 kilogram packets. Sorry, if 75/4 kilogram rice is to be packed, अगर 75/4 किलोग्राम राइस हमने पैक करना हो 25/8 किलोग्राम, अब इसमें 8 किलोग्राम पैकेट्स लिखा इस तरह का, 8 किलोग्राम पर पैकेट। 1 किलो 8, 25/8 किलोग्राम पर पैकेट। देन फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, तो टोटल कितने पैकेट्स पैक होंगे। दूसरा पार्ट इसका, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स, तो कह रहा है कि 20 पैकेट्स में कितने राइस होंगे कि या कितना राइस आएंगे अगर एक पैकेट का मास कितना हो 24/15 किलोग्राम। तो इसके दो पार्ट हैं, तो पहले हम पार्ट करते हैं 1, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। अगर टोटल हमारे पास मैस हो 75/4 किलोग्राम और एक पैकेट का मैस हो 25/8 किलोग्राम, तो टोटल कितने पैकेट हम पैक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। अब हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे क्योंकि आपको हमने क्वेश्चन बुक से दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल मैस ऑफ राइस, टोटल मैस ऑफ राइस कितना था 75/4 किलोग्राम। मैस ऑफ राइस इन ईच पैकेट, वो उसने दिया हुआ है बुक में 25/8 किलोग्राम। टोटल मास इतना है 75/4 और हर पैकेट के अंदर 25/8 किलोग्राम उसने मैस रखा है। तो वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स मालूम करें। नंबर ऑफ पैकेट्स, तो टोटल को इस पे डिवाइड कर देंगे। 75/4 डिवाइडेड बाई 25/8,
75/4 multiply 8/25. 4 ones are 4, 4 twos are 8. 25 ones are 25, 25 threes are 75. तो इधर से बचा 3 बाई, इधर इस फ्रैक्शन से आया 3/1 मल्टीप्लाई 2/1. तो 2 threes are 6. 6 पैकेट्स. तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया 6 पैकेट्स. अब पार्ट बी है. पार्ट बी में वो ये पूछ रहा है आपसे, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैस 24/15 किलोग्राम ईच. अगर एक पैकेट का मैस हो 24/15 किलोग्राम, तो 20 पैकेट्स का कितना मैस होगा. तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा. राइस इन 1 पैकेट कितना है 24/15 किलोग्राम. राइस इन 20 पैकेट्स. राइस इन 20 पैकेट्स is equal to 24/15 multiply by 20. 5 threes are 15, 5 fours are 20. 24 by 3 multiply by 4. 3 ones are 3, 8 threes are 24. हमारे पास बच गया 8 और 4. तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो. 8 4 आर 32. 32 kg. तो ये हमारे पास मैस निकला है 20 पैकेट्स का. उसने यही पूछा था हमसे कि एक पैकेट का मैस कितना है 24/15. तो 20 पैकेट्स का मैस कितना होगा. तो 24/15 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर निकला है 32 kg. तो अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12. ज़ारा बॉट 235 डिवाइडेड बाय 7 लीटर कुकिंग ऑयल. ज़ारा ने 235 बाई 7 लीटर कुकिंग ऑयल खरीदा. शी यूज्ड 2/14 लीटर ऑयल फॉर कुकिंग. उसने 2/14 लीटर ऑयल कुकिंग के लिए यूज कर लिया. हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट. तो टोटल ऑयल में से जो यूज किया हुआ ऑयल है वो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑयल जो बच गया वो आ जाएगा. हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट. तो टोटल ऑयल कितना उसके पास बचा वो हमने मालूम करना है. टोटल ऑयल हमारे पास है 235 लीटर. यूज कर लिया 214 लीटर. तो इसमें से 235/7 में से 2/14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा लेफ्ट ऑयल. तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. कुकिंग ऑयल bought by Zara 235/7 liters. Oil used by Zara 2/14 लीटर्स. तो ज़ारा ने 2/14 लीटर ऑयल यूज़ कर लिया. रिमेनिंग ऑयल कितना बच गया. रिमेनिंग रिमेनिंग ऑयल. रिमेनिंग ऑयल 235
बाई 7 माइनस 2/14। तो आप इन दोनों का पहले एलसीएम ले लें 7 और 14 का, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 14, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14। एलसीएम हमारे पास आ गया 14। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम करने हैं। 235/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये माइनस का साइन आ गया 2/14। 235 मल्टीप्लाई बाई 2 470 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 2/14। आप इनको साइड पे वर्किंग में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिख दिया 470 माइनस 2, 468 डिवाइडेड बाई 14। अब ये दोनों नंबर्स 2 पे कट होते हैं, तो 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। 234 डिवाइडेड बाई 7 लीटर्स। तो ज़ारा के पास जो ऑयल बचा 234/7 लीटर्स। इट इज़ आंसर 234/7 लीटर्स। ये उसके पास रिमेनिंग ऑयल है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.3, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी। तो ये आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.4। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।